बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर की माना बस्ती में चंद्राकर परिवार के घर में बीती रात हुई डकैती की वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं। शुक्रवार सुबह पुलिस के आला अधिकारी समेत एफएसएल, डॉग स्क्वाड और साइबर सेल की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। वहीं मौके का जायजा लिया आईबीसी 24 संवाददाता तहसीन जैदी ने। रायपुर से लगे माना इलाके के माना बस्ती में एक नकाबपोश डकैतों ने इसी चंद्राकर परिवार के इस घर में आधी रात में घुसे हैं और घुसने के बाद यहाँ पे जो बुजुर्ग महिला थी उमा देवी चंद्राकर, उसके साथ मारपीट करके बांधकर उससे वहाँ घर में रखे जो 10 से 15 लाख रुपए के जेवर और नकदी थे वो लेके फरार हो गए। हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही रास्ता है जिस तरीके से यहाँ से जो कह सकते हैं जो खेत है यहाँ पे उसके जो बारबेट वायर है उसको काटा है और काटने के बाद वो इसी रास्ते से यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो अज्ञात जो डकैत थे इन्होंने पहले एक डंडा यहाँ पे छोड़ के गए हैं। जिस तरीके से उनका एक पैटर्न हथियार है कि डंडा और साथ में जो पत्थर है, जो कपड़े में पत्थर बांध के यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद यहाँ से अंदर घुसे हैं और अंदर घुसने के बाद पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अभी तक अगर इनके डकैती के मॉडस की अगर बात करें तो ये जो डकैत हैं इनमें कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश का पत्थर गैंग के शामिल होने की आशंका यहाँ पे अभी तक नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये घटना के बाद ये पूरा जो गांव है अभी यहाँ पे सकते में है। पूरी वारदात से जो पुलिस के रात्रि गश्त है उस पे एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। कैमरामैन धर्मा के साथ तहसीन जैदी, आईबीसी 24 रायपुर। रात्रि में माना बस्ती में चंद्राकर परिवार के मकान में 2-3 लोग घुस के नकदी और ज्वेलरी आइटम की चोरी की वारदात हुई है यहाँ पर और सभी टीम पहुँची है यहाँ पर। क्राइम ब्रांच, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट, अब स्थित इस पर जांच की जा रही है। जालसाजियां तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन जबलपुर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने फर्जीवाड़े की तमाम हदों को पार कर दिया। ये गिरोह मजदूरों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर सरकार से लाखों रुपए की सहायता और मुआवजा राशि ले लेता था। देखिए पूरी रिपोर्ट। इन 3 चेहरों को देखिए। ये उस गिरोह के सदस्य हैं जो जिंदा आदमी को कागजों में मरा हुआ साबित कर देते थे। इनके नाम है शेख शहजाद, आकिब रकीब और सलमान उर्फ सद्दाम शेख। इनमें से शेख शहजाद जबलपुर के आधारताल इलाके में एक कियोस्क संचालित करता था। इनके पास जब कोई भी मजदूर संबल योजना का कार्ड बनवाने आते थे तो ये उसके आधार कार्ड, बैंक पासबुक और समग्र आईडी जैसे तमाम अहम दस्तावेजों की कॉपी रख लेते थे। मजदूरों को उनका संबल योजना का कार्ड बनाकर दे दिया जाता, लेकिन बाद में दस्तावेजों को स्कैन और एडिट कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता था। इन्हीं फर्जी डेथ सर्टिफिकेट्स को नगर निगम में जमा कर अंत्येष्टि के नाम पर 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि और 2-2 लाख रुपयों की सामाजिक सुरक्षा क्लेम की राशि निकाली जाती थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक महिला को अपने दस्तावेजों के दुरुपयोग का शक हुआ। महिला ने शक के आधार पर अपना सरकारी रिकॉर्ड चेक करवाया तो पता चला कि कागजों में उसे मरा हुआ घोषित किया जा चुका है। महिला ने इस बात की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद खुलासा हुआ कि शेख शहजाद के कियोस्क से लोगों के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाकर डेथ क्लेम की राशि हड़पने का गिरोह चल रहा है। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 40 फर्जी डेथ सर्टिफिकेट्स बरामद किए गए हैं। 40 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र हमें मिले हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। अभी पुलिस आगे इसमें बढ़ रही है और इसमें बहुत अन्य भी आरोपी और अन्य फर्जी प्रमाण पत्र भी मिलने की संभावना है। इधर जिंदा लोगों को कागजों में मारकर डेथ क्लेम की राशि हड़पने के मामले का छत्तीसगढ़ कनेक्शन भी सामने आया। पुलिस को जानकारी मिली कि इस गैंग के कुछ सदस्य छत्तीसगढ़ में भी मौजूद हैं और ऐसे में गहराई से जांच के बाद ही बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जबलपुर से आईबीसी 24 के लिए विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट।
गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन बलरामपुर जिले के दूर दराज गांव में व्यवस्थाएं अभी भी ठीक नहीं हैं। कुसमी विकासखंड के छाताकोना प्राथमिक स्कूल में बच्चे खुद ही मध्याह्न भोजन बनाते हैं। इतने नहीं, जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि यहाँ शिक्षक भी कभी कभार ही स्कूल आते हैं। बच्चों की देखरेख एक स्वीपर के भरोसे चलती है, और जब स्वीपर भी नहीं आती तो वो अपनी बेटी को भेज देती है। सुपर के यहाँ उनकी दादी डेथ हो गई, इसीलिए इमरजेंसी में मैं उसकी बेटी हूँ, तो बच्चे को देखने के लिए मैं हूँ। और सर आए थे, 2 घंटे के बाद चले गए। नहीं के बराबर आते हैं, हफ्ता में 1-2 दिन आते हैं। क्योंकि वो बिना बताए गए हुए थे, इसलिए मैंने शिक्षक का और वहाँ संबंधित उस एरिया के जो टाटी झरिया संकुल है, वहाँ के संकुल समन्वयक का एक दिन का अवैतनिक कर दिया है। बीजेपी एक तरफ सत्ता में लौटने के बाद पीएम आवास योजना की उपलब्धि गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ रायगढ़ में भाजपा के कार्यकाल में बने आवासों का आवंटन अब तक नहीं हुआ है। नगर निगम क्षेत्र में बनाए गए 1000 से अधिक आवास सिर्फ इसलिए आवंटित नहीं हो पाए हैं क्योंकि उनके जीर्णोद्धार के लिए निगम के पास फंड नहीं है। मामले को लेकर भाजपा पार्षद प्रशासन को कोस रही है, वहीं प्रशासन फंड नहीं होने का हवाला देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। 400 से 500 आवास खाली है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जहां पर एक और राज्य सरकार कृत संकल्प है कि 18 लाख मकान बना के दिए जाना है, वहीं पर नगर निगम रायगढ़ की निष्क्रियता देखते बन रही है। और इस प्रकार से यदि स्थिति रही तो सारे प्रधानमंत्री आवास जो है वो निष्क्रिय पड़े रह जाएंगे। हम लोगों ने राज्य शासन से राशि की मांग की गई थी, किंतु आज पर्यंत तक राज्य शासन द्वारा किसी प्रकार की कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण मकानें अभी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, और वहाँ पे जो जिनको मकान मिल गया है वो मकानों में निवास नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में रेत को लेकर हमेशा से ही सियासत गर्म रही है। रेत से होने वाली कमाई से यहां के नेता से लेकर सियासी दल मालामाल होते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद माइनिंग के खेल में कोई तब्दीली नहीं आई। शायद यही वजह है कि खादी के बाद अब खाकी के दामन पर भी रेत के काले छींटे पड़ने लगे हैं। जबलपुर में रेत के अवैध खनन को लेकर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता रामेश्वर साहू और टीआई जितेंद्र पाटकर के बीच आपस में ही ठन गई। बीजेपी नेता ने थानेदार जितेंद्र पाटकर पर अवैध खनन में शामिल होने के आरोप लगाए और मोर्चा खोल दिया, तो वहीं दूसरी ओर थानेदार जितेंद्र पाटकर को क्षेत्र की निगरानी शुदा बदमाश बता रहे हैं। रामेश्वर साहू ने टीआई की लिखित शिकायत एसपी और कलेक्टर से की है, जिसके बाद पुलिस आला अधिकारियों ने टीआई जितेंद्र पाटकर को बरेला थाना से हटाकर गढ़ा यातायात थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ कर दिया है। लगातार हमारे क्षेत्र में जिला पंचायत क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते जनता के माध्यम से जो शिकायत आ रही थी, नर्मदा में अवैध उत्खनन, सिलुआ घाट, 4 घाट, इन सभी के साक्ष्य सहित वीडियो मेरे पास आए हैं। सारे अधिकारी से मेरी लगातार बात हो रही थी कि थाना प्रभारी ना चाहे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई ऐसे अवैध कार्य करे। जो उसने वीडियो प्रस्तुत किया था उसकी बाकायदा जांच की थी और दोबारा वीडियोग्राफी जिसके साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध हैं, इस प्रकार का कोई अवैध उत्खनन नहीं पाया गया है। रामेश्वर साहू हमेशा से ही पुलिस एवं प्रशासन के खिलाफ रहा है, जो पुलिस पर दबाव बनाने के लिए झूठी झपाटी शिकायतें करता रहता है। साहू जी बरेला थाने के प्रभारी बनाए गए, ये एक प्रशासनिक निर्णय है जो कार्रवाइयों के दौरान होता रहता है। स्थानीय स्तर पे इस तरह से इशू चलते रहते हैं, लेकिन स्थानांतरण एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और सीनियर बीजेपी नेताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता दिलीप शर्मा और संजय शर्मा की 12 साल पुरानी याचिका खारिज करते हुए न केवल दोनों भाइयों को मिली सुरक्षा हटाने के लिए कहा है, बल्कि 2,55,64,000 रुपए वसूलने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है जो कभी बागियों और बंदूकों के लिए मशहूर था। यहाँ पावर, पोजीशन और पुलिस सामूहिक चेतना के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यहाँ लाल बत्ती लगे वाहन में कंधे पर बंदूक टांगना और सुरक्षा कर्मियों के साथ घूमना स्टेटस सिंबल माना जाता है। कोर्ट ने साफ किया कि उसकी ओर से भी मुफ्त में सुरक्षा प्रदान करने का आदेश नहीं दिया गया था। अंतरिम आदेश में पुलिस रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने को कहा गया है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा मुझे जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। मैंने इसकी अपील भी लगाई, अपील में भी उनका कोई जवाब नहीं आया। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं से प्रशासन, पुलिस प्रशासन गलत है, कहीं ना कहीं अपने जो मामले उनको छुपाना चाहती है। इस कारण वह जानकारी मुझे सही तरीके से उपलब्ध नहीं करा रही।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शनिवार को दोपहर 3 बजे होगा। मध्य प्रदेश में मिशन 29 का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि चुनाव घोषित होने पर बीजेपी चुनाव की तैयारी नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में कहा था कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है। हर बूथ को मोदी बूथ बनाएंगे और 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा है। लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में हर बूथ को मोदी बूथ बनाएंगे और इस संकल्प के साथ 370 प्लस का टारगेट पूरा करते हुए इस बार इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें जीत के बनाएंगे। जीतू पटवारी क्या कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है अगर उन्हें ऐसा लग रहा है तो। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते गोटेगांव पहुंचे। यहां उन्होंने कई गौशालाओं का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के ग्रामीण पंचायत एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल भी उनके साथ मौजूद थे। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने मुझे जहां जहां जो जिम्मेदारियां दी हैं मैंने उसे निष्ठा के साथ निभाया है। मध्य प्रदेश में अब लोकसभा की सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और हमारे साथ मौजूद हैं भारत के राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। क्या कहेंगे कि लोकसभा चुनाव अब आप लड़ने जा रहे हैं। आज नरसिंहपुर जिले में गोटेगांव में आपका दौरा था। आदिवासी भाइयों के साथ आज आपने बैठा है, बहुत सारी चर्चाएं की हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या रणनीति इस बार लोकसभा चुनाव की? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आदिवासियों के बीच में जो बातचीत करने का यही एक आधार है। यहाँ पर जितने ऐसे जो गांव हैं जो 50% आबादी जिनकी ज्यादा है, ऐसे गांव उसमें ये भी कवर हो रहे हैं। हमारे वाना जहाँ पर आए हैं तो इस प्रकार के गाँवों में हम योजना बना करके उसको अप्रूवल दिया है और 15,000 करोड़ रुपए इस बार इस पे प्रावधान किया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं, तो कितना कुछ बदलाव अब देखने को आपको मिल रहा है अटल बिहारी जी की सरकार में और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, कितना कुछ परिवर्तन हो रहा है भारत में? आज इस सरकार के माध्यम से हम लोगों को जोड़ना, ऐसे गाँवों को जोड़ना, ऐसे परिवारों को जोड़ना, व्यक्तिगत भी कार्यक्रम करना और सार्वजनिक, दोनों तरह के काम इन क्षेत्रों में हो रहे हैं और यही हमारा आधार है। मोदी जी की गारंटी यही है। विश्वास के साथ में वो कहते हैं कि मोदी जी की ये गारंटी है, तीसरी बार हमको मोदी जी को लाना है। ये थे हमारे साथ भारत सरकार के राज्य के कैबिनेट मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। आप देख रहे थे IBC 24, कैमरा पर्सन आशीष के साथ में सिद्धार्थ बरसपुरिया, नरसिंहपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए फास्ट 50 योगिता वाजपेयी के साथ। नमस्कार।